जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 प्रश्न जो है वो आपके स्टैटिक मिक्स जीके के दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये प्रश्न जो है वो आपके लास्ट वीडियो के होमवर्क में दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सब्लिमेशन कहलाता है। कपूर जो होता है वो कैसी अवस्था में पाई जाती है? तो सॉलिड से वो किस में डायरेक्ट चेंज होता है? वेपर और गैस में चेंज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ठीक है, पदार्थ के टोटल कितने स्टेट होते हैं? तो 5 स्टेट होते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो आपका फोर्थ होता है वो कहलाता है प्लाज्मा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और फिफ्थ जो है वो अवस्था क्या कहलाती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। पदार्थ की टोटल 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5वां अवस्था है। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गिकी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन में है सेरिबेलम, ऑप्टिकल पाली। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जिसे ओल्फैक्टरी भी बोला जाता है। ठीक है, ओल्फैक्टरी भी लोब बोला जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑल्फैक्टरी लोब भी इसे बोला जाता है। और ये सेरिबेलम जो है वो क्या करते हैं? तो हमारे जो ब्रेन होते हैं उसको कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो काल्पनिक और सीधा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए, ये कैसे है? ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब को बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि इनमें से कौन है? तो विस्थापन जो है, जिसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, वो एक सदिश राशि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? जब भी सनराइज या सनसेट होता है तो रेड कलर जैसी लालिमा नजर आती है, तो वो किसके कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दांत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होते हैं द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो कनकेव आपका मिरर जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। देखिए फिगर में दिया गया है, ये को कैसा मिरर है? तो ये कनकेव मिरर है। अब इससे पहले हम लोग देखे थे कन्वेक्स मिरर का कि वो कैसा फिगर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई जो है वो वाट नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल, ये तीनों के तीनों ऊष्मा के इकाई हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, किसका उपयोग किया जाता है? तो वो होता है उत्तल लेंस का। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का दूरदृष्टि निवारण के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल लिनियस के द्वारा, डार्विन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा या व्हिटकर के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हिटकर के द्वारा दिया गया था। और ये 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो है मोनेरा। ठीक है, नाम भी याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप जिसे प्लांटी या प्लांट बोला जाता है। उसके बाद क्या है? कवक है, फंजाई जिसे बोला जाता है। ठीक है, इसको लिख ही देते हैं, जिसे प्लांटी बोला जाता है या प्लांट बोल सकते हैं। और उसके बाद कवक है, कवक को क्या बोला जाता है? फंजाई बोला जाता है। फंजाई हो गया, उसके बाद एनिमिलिया या एनिमिलियम बोला जाता है, एनिमिलिया। ये 5 जो है वो जगत के वर्गीकरण है और ये व्हिटकर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिएगा, राज्यसभा का पूछ रहा है, तो राज्यसभा का जब पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष होता है। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर एक साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? इसका दिया गया है इथेन, मीथेन, ब्यूटेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन गैस निकलता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर जो है वो सबसे बाहरी झिल्ली का नाम है। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? रेडॉक्स है, ऑक्सीकरण और अपचयन है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को का दूसरा जो नाम है वो है मृतकों का टीला। हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? तो मानव नेत्र में जो आइरिस होते हैं उसका काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? पानी में, कांच में, ठोस में या निर्वात में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग जो है वो अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ऑप्शन में दिए गए दाब का, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का या ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन में दिए गए मक्का, ज्वार, मटर या चना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मटर। नेक्स्ट है, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो EEG का प्रयोग जो है वो ब्रेन की गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर हृदय का पूछा जाएगा तो हृदय का क्या होता है? ECG उसे बोला जाता है। ठीक है, हृदय का ECG और EEG हो जाएगा मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है, LPG सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाली दुर्गंध किस कारण से होता है? तो वो दुर्गंध जो है वो इथाइल मरकेप्टन के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इथाइल मरकेप्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम कहता है कि ओम्स लॉ जो है वो क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा जो है वो वोल्टेज और आपका प्रतिरोध, यानी कि जो इसमें पढ़ते हैं हम लोग आई प्रोपोर्शनल क्या होता है? आर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? धारा का, वायुमंडलीय दाब का, आर्द्रता का या ऊंचाई का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या सभी विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए होते हैं। और विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो ज्यादातर जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछ रहा है, किसे कहा जाता है? मेंडल को, चार्ल्स डार्विन को, अरस्तु को या लैमार्क को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल जो है उन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और ये इसका प्रयोग किस पे किए थे? तो मटर के पौधे पे। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेंडल जो है वो अपने लॉ को किस पौधे पर इसको चेक किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटर के पौधे पर। अगला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, दबाव का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किन दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है? पृथ्वी और शनि, बुध और शुक्र, बृहस्पति और बुध या मंगल और शनि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इनके पास उपग्रह नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? समताप में, वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में या आयन मंडल में? तो मौसम संबंधित यानी कि वेदर से रिलेटेड जो होते हैं वो क्षोभ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? केन्या में, घाना में, नामीबिया में या तंजानिया में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। किलिमंजारो पर्वत जो है वो तंजानिया देश में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके 40 क्वेश्चन थे साइंस के और स्टैटिक जीके के, जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन सारे वीडियो में है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।